गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम लवणीय एवं अम्लीय मृदा जो होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। पहले वाली वीडियो में हम अम्लीय मृदा को कवर करेंगे, दूसरे में लवणीय मृदा को कवर करेंगे। तो बात करते हैं अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा को इंग्लिश में एसिड सॉइल बोलते हैं, जिसका पीएच 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको हम एसिड सॉइल या अम्लीय मृदा कहेंगे, जिससे H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है। भारत के अंदर 49 मेगा हेक्टेयर एरिया क्षेत्रफल है वो अम्लीय मृदा का है पूरे भारत के अंदर। और सबसे अधिक अम्लीय मृदा का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, उड़ीसा में, त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर है। बात करते हैं अम्लीय मृदा के प्रकार। अम्लीय मृदा के दो प्रकार होते हैं, सक्रिय अम्लता और विनीय अम्लता। सक्रिय अम्लता को एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। जिस मृदा के अंदर मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयनों के द्वारा उत्पन्न अम्लता को सक्रिय अम्लता कहते हैं, उसे हम एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। जिसके मूल अम्लता का 1% होती है, मूल अम्लता का ओनली 1% होती है। बात करते हैं सेकंड, विनियम अम्लता, जिसको एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहते हैं। मृदा के कॉलोइडल के कणों की सतह पर अधिशोषित H+ आयनों द्वारा उत्पन्न अम्लता को विनियम अम्लता कहा जाता है, जिसकी कुल अम्लता का 99% होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अम्लीय मृदाओं के निर्माण के कारक। अम्लीय मृदा बनती क्यों है, कैसे बनती है, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उर्वरक। पहला कारण है अपना उर्वरक जो नाइट्रोजन धारी उर्वरक होते हैं उनकी वजह से। जैसे आपका NH4+ हो गया, अम्लीय प्रकृति का है। NO3- हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का है। NH4+ और NO3- दोनों साथ में होते हैं। इसका एग्जाम्पल कैन हो गया, ये उदासीन उर्वरक होता है जिसको किसान खाद भी कहा जाता है कैन को। और अमाइड ग्रुप होता है। ये उर्वरक होते हैं जिनके लगातार प्रयोग से और मृदा के अंदर अम्लीय प्रभाव आता है और ये मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में अगर सूक्ष्म जीव का अपघटन हो रहा है तो वो कार्बनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी अम्लीय मृदा का वो प्रभाव पड़ता है। और कार्बनिक पदार्थ के उपयोग से मृदा का पीएच मान घट जाता है। बात करते हैं आपके सामने पैतृक पदार्थ की। पैतृक पदार्थ जो होते हैं, यदि मृदा का निर्माण अम्लीय पैतृक है पदार्थों से होता है तो इससे अम्लीय मृदा बनती है, जिससे सिलिका की मात्रा अधिक हो। 65 से 85% के लगभग अगर कुछ सिलिका की मात्रा हो रही है तो वो अम्लीय मृदा में चेंज हो जाएगी। और बात करते हैं अधिक वर्षा या फिर आर्द्र जलवायु। पानी के साथ में भस्म धनायन तथा लवण घुल के निश्चालन हो जाते हैं, जिससे मृदा में अम्लीय धनायनों की मात्रा बढ़ जाती है। अगर अम्लीय वर्षा होती है ना, उसकी वजह से भी ना अम्लीय वर्षा की वजह से भी आपकी मृदा अम्लीय हो जाती है। अब बात करते हैं जैसे कि आपको अम्लीय वर्षा कौन सी होती है, जिसका पीएच 5 से 6 हो। SO2+ NO2 का रिएक्ट होके प्लस H2O, ये तीनों की तीनों रिएक्ट करके जब करते हैं तो H2SO4+ HNO3 बनता है, जिससे अम्लीय वर्षा बनती है। और लगातार अम्लीय वर्षा के कारण मृदा में अकार्बनिक अम्ल मिले रहते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। अब अम्लीय मृदा की समस्याएं क्या है। ये दो तरीके से समस्या करती है, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। पहले प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रभाव कौन कौन से देती है। प्रत्यक्ष प्रभाव में अगर पहला बात करते हैं तो H+ आयनों का जड़ों पर जहरीला प्रभाव। H+ आयनों की जड़ों का जहरीला प्रभाव और एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम कर देती है और कोशिका झिल्ली के प्रागृतों को बदल देती है। ये तो होते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव की। अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं, ये मृदा पीएच घटने पर बोरोन और मोलिब्डेनम की उपलब्धता घट जाती है और मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक की उपलब्धता बढ़ जाती है। जिससे क्या होगा,
आपके आयरन की अधिकता बढ़ेगी। Fe की अधिकता के कारण चावल के अंदर ब्राउनिंग डिजीज़ हो जाएगी। मैग्नीज की अधिकता के कारण कपास में क्रिकल लीफ डिजीज़ हो जाएगा। लिटिल लीफ होता है सेब के अंदर मैग्नीज की कमी के कारण होता है, और अदर क्रॉप्स के अंदर लिटिल लीफ जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में प्रत्यक्ष प्रभाव के अंदर ही दूसरे पॉइंट के ऊपर, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता के ऊपर। मृदा का पीएच जब 5.5 से कम होता है तो जीवाणु क्रियाशीलता हो जाता है, जिसमें नाइट्रीकरण, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रीकरण की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, और 5.5 पीएच से कम होने पर। अब अम्लीय मृदाओं के सुधार की बात करते हैं कि अम्लीय मृदा के सुधार कैसे कर सकते हैं अपन। इसमें आप उपयोग में चूने का उपयोग कर सकते हैं। चूने का पदार्थ CaCO3 की मात्रा 10% से अधिक उस चूने के रूप में उपयोग किया जा सकता है। H+ मृदा के अंदर 2 जगह पाया जाता है, एक तो मृदा विलयन में और एक मृदा की सतह के ऊपर। अगर मृदा विलयन की बात करते हैं तो H+ प्लस CaCO3 रिएक्ट करके CO2 + H2O बना लेंगे। और अगर मृदा सतह के ऊपर अगर H+ है तो वो H+ प्लस CaCO3 ये रिएक्ट करके Ca प्लस H2H प्लस CO3 बना लेंगे रिएक्ट करके। अब चूने के प्रकार की बात कर लेते हैं कि भाई चूने, अगर अपन चूना सुधार के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो चूने के प्रकार ही हमें पता होने चाहिए। तो पहला जो सिंपल चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। फिर बुझा हुआ चूना होता है जिसे हम स्क्लेड लाइम या हाइड्रेट लाइम भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। फिर जला हुआ चूना होता है जिसको हम बर्न लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaO। और फिर आपका डोलामाइट होता है, ये भी एक चूने का प्रकार ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3 होल ट्वाइस 2। इसका मतलब विच्छेदित रूप से अगर इसका फॉर्मूला करेंगे तो CaCO3.MgCO3 और मात्र CaCO3। ये सारे के सारे चूने के प्रकार हैं। अब आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आते रहें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।